धर्म स्थल जैसे बोलते धर्म स्थान, प्रत्यक्ष में धर्म स्थान होता है और प्रत्यक्ष में जो उत्सव होते हैं वो भी धार्मिक उत्सव होते हैं। अब के शहर में बड़े से बड़ा मंदिर हो लेकिन वो धर्म स्थान है, इससे बढ़कर नहीं। कोई बड़े से बड़ा उत्सव कर ले भगवान की मूर्तियों को चारों ओर स्थापित करके, वो धार्मिक उत्सव हो सकता है, लेकिन गुरु स्थान और गुरु पूर्णिमा ये दोनों धार्मिक स्थान भी नहीं है और ये धार्मिक उत्सव भी नहीं है, ये आध्यात्मिक उत्सव होता है और आध्यात्मिक स्थान होता है। धर्म और अध्यात्म में बड़ा अंतर है। सुख के लिए धर्म को पकड़ो और दुख के लिए अधर्म को पकड़ो। अधर्म कष्ट देता है, सीधी बात है, अधर्म दुख देता है और धर्म सुख देता है। न सुख टिकता है न दुख टिकता है। धर्म करो, सुख जरूर होगा, आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो सुख कभी भी आपको टाटा कर देगा। पाप करो, अधर्म करो, कष्ट होगा, लेकिन वो कष्ट भी कब तक रहेगा, वो भी एक बार चला जाएगा। न सुख टिकता है, न सुख रुकता है आपके जीवन में, न दुख रुकता है आपके जीवन में, लेकिन रुकने वाली जो चीज है वो केवल गुरु देता है। वो आनंद है जो एक बार आने के बाद आ जाता है। आनंद धर्म से नहीं होता, आनंद अध्यात्म से होता है। सुख के बाद दुख होता है, लेकिन आनंद के बाद कुछ नहीं होता। यदि आप एक बार बोल दो कि हमको आज बहुत आनंद आया, और यदि कल आप दुख में हैं तो समझ लो आपको आनंद नहीं आया था, मजा आया था, सिर्फ मजा आया था, वो आनंद नहीं है। आनंद कभी होता नहीं है किसी को, आनंद किसी का नहीं होता, आकाश की तरफ होता है। लेकिन एक बार आनंद किसी में बढ़ जाता है, किसी का हो जाता है, तो फिर आनंद कभी वहां से हटने का नाम नहीं लेता, उसको आनंद बोलते हैं। और प्रत्यक्ष में गुरु स्थान अध्यात्म केंद्र है। जिसको भी कोई महान गुरु मिल जाएगा उसको धर्म और अधर्म दोनों से बाहर कर देगा। और सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कृष्ण गुरु के रूप में थे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन के लिए, और अर्जुन ने भी माना और कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। जब अर्जुन शिष्य बना, कृष्ण तो है ही जगत गुरु, और ऐसे में जगत गुरु कृष्ण ने अर्जुन का रथ न केवल कौरवों से दूर किया, भगवान ने उसका रथ पांडवों से भी दूर किया है। गीता अर्जुन को मिली कौन सा केंद्र था? पांडवों के बीच में जब तक अर्जुन रहा तब तक कृष्ण ने उसको गीता नहीं सुनाई। कौरवों के साथ मिल जाता तो कृष्ण उसको गीता नहीं सुनाता। लेकिन अर्जुन को गीता सुनने का मौका तब मिला जब वो पांडवों पक्ष से भी हट गया और कौरवों से भी हट गया, और जब वो बीच केंद्र में जाकर के खड़ा रहा तब कृष्ण ने उसको गीता सुनाई कि तुम अधर्म छोड़ो, लेकिन अब धर्म भी छोड़ो। धर्म और अधर्म दोनों से ऊंचा उठा लिया उसको। अध्यात्म आकाश है, और इस धरातल पर गुरु के अलावा किसी की देन नहीं हो सकती। अध्यात्म, अध्यात्म अमृत है। प्रत्येक व्यक्ति को जो अध्यात्म का केंद्र है, जो गुरु स्थान है, वहां केवल एक आशय को और एक उद्देश्य को लेकर प्रवेश करना चाहिए। केवल अमृत की उपलब्धि के लिए प्रवेश करो। केवल अमृत की उपलब्धि, यही हमारा उद्देश्य हो कि हमको अमृत मिल जाए।
फिर इसका अर्थ ये नहीं कि कटोरे में लेकर आपको कोई अमृत दे दे, दूसरों को धक्का लगा के आप बैठ जाओ तो आपको अमृत मिल जाए। लेकिन अध्यात्म की दुनिया में अध्यात्म का पर्याय अमृत है। जो आध्यात्मिक केंद्र है वहां प्रत्येक क्रिया अमृत देती है आपको, प्रत्येक कोना आपको अमृत देता है, प्रत्येक घटना आपको अमृत देती है, प्रत्येक दृश्य आपको अमृत देता है। लेकिन उस अमृत से अनुयायियों का और आश्रितों का कल्याण तभी हो सकता है। आप जानते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसता है, स्वाति नक्षत्र में जब जल बरसता है वो बूंद चारों ओर गिरती है, लेकिन जब वो सीप पर गिरती है तभी मोती होता है। स्वाति का जल भी चारों ओर मोतियों का निर्माण नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो अमृत नहीं है। स्वाति नक्षत्र में जब जल बरसता है, जब बारिश होती है, तो उस बारिश में, उस बरसात में वो बारिश, वो जल पहाड़ पर भी होती है, पत्थर पर भी होती है, लकड़ी पर भी होती है, पानी में भी होती है, नदी में होती है, घर पर होती है। वो जल चारों ओर बरसता है। स्वाति नक्षत्र के जल से मोती होता है जरूर, लेकिन वो तब जब स्वाति का बूंद सीप पर पड़े। वो पत्थर पर है तो वहां गीला जरूर हो जाएगा लेकिन मोती नहीं होगा। वो छत पर आता है तो गीला जरूर हो जाएगा, नीचे पानी गिरेगा, कोई स्नान करेंगे लेकिन मोती नहीं बनेगा। बर्तन में यदि वो गिरती है तो पानी बढ़ जाएगा, बर्तन भर गया, पानी पी लो, प्यास बुझा लो, इतना हो सकता है, लेकिन मोती नहीं होता। पेड़ पर वो बारिश होती है तो पेड़ का विकास होता है, मोती नहीं होता। वो जल अवश्य, उस जल में मोती बनाने की क्षमता है। गुरुवाणी में एक पल में किसी के भी जीवन को मोती बनाने की क्षमता है। लोहे को जब स्पर्श करती है पारसमणि तो लोहा धीरे 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 6 महीने के बाद सोना थोड़ी होता है, उसकी कोई समय मर्यादा नहीं होती। जब पारस का स्पर्श होता है, दर्शन मात्र सुवर्ण तैयार कर देगा। स्पर्श मात्र, पारस का तो स्पर्श लोहे को स्वर्ण बनाता है, जबकि गुरु की दृष्टि मात्र लोहे को स्वर्ण नहीं दूसरा पारस भी बना देती है। क्योंकि मेरा अनुभव है कि गुरु को शिष्य बनाने की इच्छा नहीं होती, गुरु को अपने जैसा दूसरा गुरु बनाने की इच्छा होती है। इसलिए जब आपका जीवन मोती नहीं बन रहा तो फिर इसके लिए किसी प्रकार की शंका बारिश पर न करो, स्वयं छिप बनने की तैयारी करो, तब कुछ परिणाम होगा।